लौट के बुध घर को आए, मतलब मैंने यहाँ पर कुछ अपशब्द नहीं बोला है। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आपके लिए चर्चा लेकर हाजिर हूँ। लौट के बुध घर को आए और वक्री बुध जो है आपको देने लगे फायदा। आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं घटाएंगे और आपके जीवन में फिर से छाएगी बहार जब वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे, अस्त से उदित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु के चंगुल में थे और गुरु के चंगुल में रहने के कारण उनके जो मित्र ही नहीं थे उनसे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उनसे बहुत ज्यादा दुखित थे। वापस अपने घर में आके एक बच्चे ने लिए है चैन की सांस। अब एक बच्चा यहाँ पर ये भी सोच ले कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के घर से ज्यादा, भले वो अपने घर में बीमार हो ना, वक्री हो, अस्त हो, तो उसको अपने घर में ज्यादा चैन मिलेगा, बशर्ते कि बीमार भी है, अस्त भी है, वक्री भी है और किसी के घर पड़ा है। तो अब ये भी समझ लीजिए कि लौट के बुध जो घर को आया तो आपको क्या क्या फायदे देगा। इस चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। राहत की सांस दो तरीके से आई। एक अपने घर में राहत की सांस आती ही है और एक शत्रु के साथ बैठकर कहीं रहना और शत्रु से मुक्ति पा लेना, ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि जब वक्री ग्रह पीछे जाते हैं तो वो अगले घर का भी असर देते रहते हैं। इस चर्चा को आगे ना बढ़ाते हुए बहुत ज्यादा मैं मेष से लेकर मीन राशि के विषय में आपको अच्छी जानकारी दूंगी और मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सबसे नम्र निवेदन करती हुई कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे कृपया क्लिक करें तो मेरे सभी वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंचेंगे। चर्चा शुरू करते हैं। 7 जुलाई 2026 को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 10:32 पर सुबह जहां पर सूर्य पहले से विराजमान है, फिर से एक बार बनेगा बुधादित्य योग और वहां पर पूरा एक महीने में सिर्फ 2 दिन कम रहते हुए, मतलब 28 दिनों बाद ये 5 अगस्त को फिर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब हम ये जानेंगे कि ऐसे बुध में बल नहीं है, बुध वक्री भी है, बुधस्त भी है और साथ में बुध वक्री और अस्त होते हुए ये जो है पीछे चले गए, लेकिन अपने घर में है तो कोई अपने घर का नुकसान नहीं करता इंसान। और ये 21 तारीख को उदित भी हो रहे हैं, तो मतलब 7 जुलाई के बाद जब तक 21 तारीख नहीं आती, 5 अगस्त तो दूर है ना, तो आपको कई अच्छा टाइम भी मिलेगा इसमें। मतलब 9 और 4 13 दिन आपको अच्छे मिलेंगे बुध के साथ में मिथुन राशि में। जब 21 अगस्त आएगी तो आपको इसका फायदा होगा और 24 फरवरी को बुध मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी भी उसी घर में होंगे, तो मार्गी होने के बाद भी 6 दिन तक उसी घर में रहेंगे। तो आप समझ लीजिए आपके लिए कौन सा पीरियड अच्छा है। तो आपके लिए पीरियड अच्छा है 21 जुलाई से लेके आगे 5 अगस्त तक। इस दौरान आप अपने महत्वपूर्ण काम जितने बनाने हो, व्यवसाय से रिलेटेड, खेती वगैरह से रिलेटेड, या आप आईटी में हैं, इंटरनेट पे कोई काम करते हैं, या आप कोई बोलने चालने का काम करते हैं, अंक गणित का काम करते हैं, सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, कई नौकरी में हैं, तो एक्सपेक्ट कीजिए अपनी इंक्रीमेंट, अपनी क्या कहते हैं, अपना आगे बढ़ना इस दौरान। अब वहां पर देखिए बैठे हुए हैं सूर्य भी, तो बुधादित्य योग बनने से क्या होगा, यहाँ पर सूर्य की भी शक्ति बढ़ेगी और बुध की भी शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि इनको वहां मिल जाएंगे अपने मित्र सूर्य। शुरू करते हैं हम चर्चा में इससे लेकर मीन राशि पर असर। इसके पहले आप सबसे नम्र विनंती कि कंसल्टेंसी के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जहां तक हो सके व्हाट्सएप ही किया कीजिए। कोई जब तक इमरजेंसी की बात ना हो कृपया व्हाट्सएप कीजिए। कंसल्टेंसी के लिए शुल्क है। और एक बात यहाँ पर छूट गई थी जो कहना बहुत जरूरी है कि इस दौरान मतलब के 7 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक की 28 दिनों का पीरियड बुध जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में ही विचरेंगे, तो गुरु के नक्षत्र में बुध का गोचर होगा और इसका प्रभाव भी देखने को हमें मिलेगा। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है बुध का प्रवेश मिथुन राशि में वक्री होकर। क्या ऐसा भी होता है कि वक्री ग्रह देने लगे फायदा, जानेंगे हम मेष से लेकर मीन राशि के विषय में। मेष राशि आपके लिए बुध अकारक होते हुए भी जब अपने भावों में जाते हैं तो फायदा देते हैं। कैसे कि आपकी शक्तियां बढ़ेंगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपकी यात्राओं में आपको फायदा होगा, आपकी कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम में इंक्रीमेंट या कोई जॉब लगने वाली थी वो हो जाएगा। ये भी समझ लीजिए कि आपके छोटे भाई बहनों से मदद मिलेगी, आपके कई सारे काम यात्राओं में हो जाएंगे और आपको फायदा हो सकता है अगले घर का भी। तो घर में सुख सुविधा बनाने के लिए अब आप कमा रहे हैं, आगे सुख सुविधा भी बनेगी आपके घर में। इसी के साथ कई लोगों को अपने काम छूट गए थे ऐसे जो उनके अपने
वजह से बनने वाले थे, उनके सरकारी काम, उनके कुछ ऐसे काम जो आपके इंक्रीमेंट रुक गई थी या आपका कोई ओहदा रुका पड़ा था, तो ऐसे में इनको फायदा होगा। मानसिक चैन भी इनको मिलेगा। जो व्यथित था मन, जो बेचैन था और जो मानसिक परेशानियां थी वो भी ठीक हो जाएंगे। अब अपने षष्ठ भाव से दशम जाता है बुध, तो ये भी देख लीजिए क्योंकि कन्या राशि के भी स्वामी होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लोन्स वगैरह आपकी हिम्मत हौसले से प्राप्त होंगे। काम करिए उस दिशा में, लोन की प्राप्ति हो जाएगी। मामा मामी पक्ष से मदद मिलेगी। आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार आपकी होशियारी पराक्रम से अच्छे से होंगे और साथ साथ आपकी कोई उच्च स्तरीय नौकरी भी लग सकती है। बेस्ट उपाय है गणेश जी के मंदिर मंगलवार के दिन विजिट करना। वृषभ राशि बेस्ट है आपके लिए कि आप धन संचित करें, अपना धन जो है वेस्ट मत करें, और जो वेस्ट हो रहा था फालतू में आने जाने में उस पर कंट्रोल लगेगा। आपके कुछ भाषा जो है इतनी सुंदर हो जाएगी, वाणी इतनी अच्छी हो जाएगी, काउंसलिंग कंसल्टेशन का बिजनेस चलेगा और आपके बच्चों से खूब सपोर्ट मिलेगा। उनका अध्ययन विद्या पढ़ाई, आपके अध्ययन विद्या पढ़ाई में खूब अच्छी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। आपके कुछ कार्य ऐसे जो व्यवसाय से रिलेटेड जुड़े हुए थे तो उनसे भी पैसा आएगा। घर में सुख सुविधा होगी, यात्राएं शुभ होंगी और साथ में आपके ऐसे कई काम जो मानसिक रूप से आप बेचैनी थी आपको, उससे भी मुक्ति मिलेगी। आपके जो कई काम ऐसे थे जिसमें आपको परिवार से मदद चाहिए थी तो परिवार से भी मदद मिलेगी। वो लोग आपसे खुश रहेंगे, बच्चे भी आपसे खुश रहेंगे। कई लोगों को ऐसी कोई विचित्र स्थिति हो गई थी कि उनके कई कार्य जो हैं वो गवर्नमेंट रिलेटेड रुक गए थे, तो वो भी वहाँ से जो उनके आवेदन वगैरह भरे थे, टेंडर भरे थे, तो उससे भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। एकंदरित देखो तो बड़ा शुभ है आपके लिए ये, क्योंकि बुध आपके पंचम भाव के भी स्वामी बनते हैं। जब बुध जो है वक्री या मार्गी या अस्त होते हैं तो इससे आप बड़े मानसिक रूप से बेचैन होते हैं, उससे मिलेगी मुक्ति। सारे बुध के उपाय कीजिए। आप हरी सब्जियां ज्यादा खाइए, मूंग स्प्राउट खाइए, साक्षात बुध है। मिथुन राशि के लिए तो बहुत दिनों से जो स्ट्रगल मतलब मेरे पास तो कई कॉल आते हैं और वो रोते हैं मेरे कॉल पर, मुझे अच्छा नहीं लगता। गॉड ब्लेस यू ऑल। देखिए हिम्मत ना हारें बिल्कुल भी। मिथुन राशि के लोग, मिथुन लग्न के लोग, आप लोगों के लिए खास मैं मैसेज लेके आई हूँ कि ये बुध का स्थानांतरण जो 28 दिनों के लिए हो रहा है उसमें आप वर वधू का चयन कर लीजिए, व्यवसाय बढ़ा लीजिए। अगर आपका कहीं से घर में वाहन प्रॉपर्टी का मैटर अटका हुआ है तो उसके जरा मेहनत करिए, मेहनत करने को बोल रहा है ये। और आपकी माता पक्ष की तबीयत खराब थी तो वो ठीक हो जाएगी। आपके बोलचाल के तरीके से, आपकी हिम्मत से, आपकी चतुराई से, आपके जो फैसलों से अब आपके काम बनने वाले हैं। तो कहीं भी चूकिए ना आप अभी, और कमर कस के आपको काम करना है। देखिए ये एक बेस्ट पीरियड है 28 दिनों का, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपना रुका हुआ व्यवसाय पा सकते हैं, आपका रुकी हुई इंक्रीमेंट पा सकते हैं। कोई नौकरी वगैरह से रिलेटेड परेशानियां थी तो उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। बस आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। मिथुन राशि वालों के लिए क्या उपाय होता है? सब उपाय कितनी बार मैंने चैनल पे बुध के उपाय बताए हैं वो सब सुनिए, और साथ में ये भी सुनिए कि आप बुधवार वाले दिन गणेश जी के मंदिर विजिट कर सकते हैं और साथ साथ में धूप चढ़ा सकते हैं गणेश जी को। कर्क राशि वालों के लिए देखिए बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ कि विदेशों में काम प्राप्त कर सकते हैं। बेचैन थे आप भी कि तो बुध गुरु के साथ था तो गुरु से हटा तो बुध को चैन आया, और आपको भी बुध से इतनी लगाव नहीं है तो आप भागम दौड़, और उसका कोई पैसा आने का कोई वो नहीं कि आप भाग क्यों रहे। आपको कुछ पैसा मिल रहा है, आपको कुछ मिल रहा है, अब मिलेगा आपको। अब आपको नौकरी मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, काम मिल सकता है। विदेशों में देशों में स्थानांतरण के लिए बातें करेंगे आप, यात्राएं आपकी शुभ होंगी, कामकाज हो जाएंगे। कई सारे ऐसे काम जिसमें आप चाहते थे छोटे भाई बहनों की मदद, प्रेम संबंध की मदद, वो भी मिलेगी। जिन लोगों के प्रेम संबंध अभी नहीं बने हैं उन्हें कोई साथी मिल सकता है। विदेश रिलेटेड काम अच्छे बन सकते हैं, खर्चों पर कंट्रोल आएगा। और जो कोई भी तरह की बेचैनी थी आपको कि मेरा काम मैं जाता हूँ भागता हूँ तो भी नहीं होता, और मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये कर्क राशि वाले बहुत परेशान हैं कार्यों को लेकर, पीछे से कई दिनों से ये मैं देख रही हूँ। तो आपको अब काम मिलेंगे, कई सारे ऐसे काम जिसमें लोन्स वगैरह की प्राप्ति चाहिए आपको, उसके लिए भी आप कोशिश पूरी कीजिए। कर्क राशि वालों आपके लिए बुध के कोई उपाय नहीं करने होते सिवाय इसके कि आप हरी सब्जियां खाइए, हरी मूंग खाइए, स्प्राउट खाइए, या अपने घर के बाहर कोई पौधे वौधे लगाइए, वृक्षारोपण करिए।
सिंह राशि वालों के लिए देखिए बुध जो है लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और धन भाव के स्वामी बनते हैं। हमेशा ही कहती हूँ मैं कि बुध आपके लिए पैसा है, तो बुध के लिए बुध की स्थिति जब अच्छी होती है तो मतलब आपका धन आएगा, संचित होगा, केस विवाद से निकल के धन आए, चाहे आपकी नेकनामी से आए, चाहे आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, चाहे आपका कोई रुका हुआ धन आ जाए, चाहे पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मैटर सुलझ जाए, चाहे आपके पिता की मेहरबानी हो जाए, कामकाज बढ़ जाए, क्या बोलते हैं एफडीज और ये सब होते हैं ना, बॉन्ड्स और ये वो सब आप लें और पैसे को फ्रीज कर दें। ऐसी नौबत आ रही है तो करिए इसको, बड़े दिनों बाद एक अच्छा अवसर आ रहा है, खर्चों पर कंट्रोल आ जाएगा। प्रेम संबंध खराब हो गए थे तो उससे अब आपके क्या कहते हैं दूरियां खत्म हो जाएंगी, बोलचाल की भाषा से काम बनेंगे। और सब चतुराई पर भी तो डिपेंड करता है ना, बहुत सारे लोगों को चतुराइयाँ अच्छी लगती हैं, सीधा साधा आदमी अच्छा नहीं लगता। तो आप तो डैशिंग होते हो, लेकिन बोल अगर गलत देते हो तो लोग कहते हैं कि आपको बड़ा गुरूर है। तो ऐसे में आप जो है निकल जाओगे परिस्थिति से, और आप जो है अब अपने परिवार को सुखी कर पाओगे, अपना दिमाग सही चलेगा। थोड़ा बहुत बेचैनी भी रहेगी आपको, लेकिन इतनी नहीं जितनी पहले थी। बेस्ट क्या उपाय है आपके लिए कि आप जो है बुधवार के दिन महालक्ष्मी की आराधना किया कीजिए। कन्या राशि वालों के लिए देखिए बुध तो सर्वे सर्वा है, काम भी है और खुद भी है। तो बुध को उदित होना, बुध का मार्गी होना बहुत बड़ा आपके ऊपर फर्क रखता है। अब कामकाज बढ़ेंगे, अब नौकरी लगेगी, अब पैसा आएगा, पिता की तबीयत ठीक होगी, पहले से ज़्यादा भाग दौड़ तो रहेगी लेकिन आप काम कर लेंगे। अपना पर्सनालिटी में इजाफा, बड़े सारे काम पर्सनालिटी की वजह से हर तरह से आपके अंदर हिम्मत हौसला जागेगा, चतुराई जागेगी और आपकी स्व की भी डेवलपमेंट होगी। आपके आकर्षण में भी लोग जो हैं गिरफ्तार होंगे और आप जो है अपना काम बना लेंगे। आपके ऐसे कई कार्य जिसमें आपको घर में सुख सुविधा चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फिर भी जो इतना भाग दौड़ हो रही थी, अब घर में थोड़ा आराम मिलेगा। आप जो केसेस विवाद के लिए भाग रहे थे, फंस गए थे आप कुछ केसेस और आपके घर के ऐसे पैसों के, पैतृक संपत्ति के विवाद, उसे थोड़ा सा मुक्ति मिलेगी। आप कहेंगे चलो फिर से काम करते हैं, फिर से लगते हैं कि पैसा आएगा तो सब सुख शांति होगी, तो आप उस पर लग जाओगे। तो आपके लिए ये कन्या राशि वालों के लिए बुध के उपाय का है, कृष्ण भगवान को ना तुलसी के पत्ते चढ़ाया करें बुधवार के दिन या रोज। तुला राशि वालों के लिए भाग्योदयकारी समय आएगा जी, भाग्य का स्वामी भाग्य में, और क्या चाहिए आपको। तो आपके कई सारे कार्य बनने जा रहे हैं, मन की इच्छाएं हायर स्टडीज से पूरी होती हैं तो वो हो जाएंगी। कई सारे कार्य आपके ऐसे जो, जैसे देखिए आपका लाभ का स्वामी सूर्य है और भाग्य में आ गया बुध, बुधादित्य योग बना, तो आपकी मन की इच्छाएं जो बड़ी बड़ी इच्छाएं थी वो भी पूरी हो जाएंगी। पब्लिक में आपका नेकनामी होगी, जो बहुत दिनों से बदनामी भी थी, और अब आप चाहेंगे कि कुछ कार्य आपके केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से जो परेशान है उसमें भी बच जाए। कुछ खर्चे होंगे लेकिन वो स्व की इच्छा से होंगे। आप अपना विदेश रिलेटेड काम बना पाओगे, बड़े बड़े काम आपके बन सकते हैं। और आप कुछ कार्य प्रेम संबंध से मिलकर बनाना चाहते थे विदेशों में, तो वो भी बन सकते हैं। अभी आपके ऐसे कई योग आएंगे जिसमें आपको विदेशों में भी नौकरी प्राप्त हो सकती है और देश में भी। तो अच्छी स्थिति है, एंजॉय कीजिए। सब उपाय कर सकते हैं आप बुध के। अच्छा आपके लिए यह है कि आप हरे कृष्णा के या राधा कृष्ण के जाप कीजिए, राधे राधे भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ है, बुध जैसे ही बुध की स्थिति अच्छी होगी, बुध अपनी जगह आएगा तो थोड़ी बेचैनी आपको, वैसे स्वभाव है आपका कारक है, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, टकाटक हो जाएगी। तुलसी के पत्ते खाना, स्प्राउट खाना अत्यंत उत्तम रहेगा। आपका नया कोई काम शुरू हो सकता है, थोड़ा सा ठंडी सांस आएगी कि मैंने कई काम बना दिए हैं। थोड़े से कई काम के ऐसे शुरुआत पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, उसमें पैसा मत डालिएगा, पैसा नहीं तो आपका खड्डे में जाएगा, निकलेगा बहुत देर बाद। अभी फिलहाल आपको बड़ी लगी है कि मैं ये बना दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, अच्छी बात है, लेकिन पैसा उतना ही यूज़ कीजिए जितना है, और अपनी चद्दर से ज़्यादा पैर मत बाहर निकालिए। आपके कई सारे काम परिवार में भी फंसे हुए हैं, उसके लिए भी आप कोशिश करेंगे। आपके नया कोई काम का अंकुर फूटना चाहता है और आप उसके लिए घर में शुरुआत कीजिए, होमवर्क शुरू कीजिए। ऐसा मत करिए कि बस अभी पैसा डालना है, अभी काम करना है, ये बड़ा दिल रहेगा आपका, मैं पैसे डाल दूं, मैं पैसे डाल दूं, मैं पैसे डाल दूं, ये मत कीजिएगा। और साथ में स्वस्थ हो रहे हैं तो बस उस पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज योग मेडिटेशन कीजिए। पिता का खूब सहयोग रहेगा, ताया चाचा वगैरह का भी खूब सहयोग रहेगा। धनुराशि वालों के लिए कई सारे कार्य व्यवसाय अटक गए थे,
शादी अटक गई थी। मैंने कहा था सिर्फ कि कर्क राशि में जाके लोगों ने जब मुझसे मतलब पर्सनली चर्चा की और कहा धनु राशि वालों के लिए शादी होगी कि नहीं, तो मैंने कहा देखिए अटकाम आएंगे अब, क्योंकि कर्क के गुरु लोगों ने कहा कि धनु राशि वालों की शादी कर देंगे। कहीं पर मुझे भी डाउट था कि अच्छा हो सकती है अष्टम भाव में, तो लेकिन यहाँ पर बात तो चलती रही, लेकिन बात चलने के बावजूद भी बातें ठंडी होकर चलती रही, ठंडे बस्ते में चली गई। हो सकता है जिस बंदे ने आपको हाँ बोला है वो लौट आए और आपको हाँ करे, वर वधू का चयन हो जाए, साथ में कार्य व्यवसाय की सूझे, आपका कामकाज बढ़े, थोड़ा सा आप पिता का सहयोग लो, थोड़ा सा आईटी मीडिया खेती वगैरह से रिलेटेड काम करो। आप राइटर हैं, आप कोई लेखक हैं, मतलब आप राइटर लेखक हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको बोलचाल की भाषा से पैसे मिले, उसमें खूब दिमाग चलेगा और आगे बढ़ोगे। थोड़ा बहुत आपको हेल्थ की समस्या रह सकती है, लेकिन उसके लिए ये बुध पिन प्रिक करता है, तो अपनी हेल्थ संभालिएगा और घर का खाना खाइएगा, हरी सब्जियां खाइएगा, और बेस्ट है कि गणेश जी के मंदिर मंगलवार को विजिट कर सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए बुध बहुत ही कारक होते हैं। हालांकि ये षष्ठ भाव में आके काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ नौकरी का लगना, दिमाग फ्रेश हो जाना कि हाँ मैं लोन चुका सकता हूँ, और फिर कोशिशें, फिर लोन की प्राप्ति भी हो सकती है, किसी को लोन दे भी सकते हैं, और मामा मामी पक्ष से सहयोग, आपके कुछ कार्य ऐसे जिसमें आप चाहते हो कि कुछ काम आपके बन जाएं, बैंकिंग रिलेटेड वो भी बन सकते हैं। कुछ कार्य आपको आगे चल के बनाने हैं कि बड़ा काम बनाना है, तो उसकी शुरुआत हो जाएगी बड़े काम की। जो आपको हायर स्टडीज़ के लिए बनाना है, इच्छा पूर्ति के लिए बनाना है, तो उसमें आपको हेल्थ अच्छी करने के लिए भी कोई सूझ रहा है, वो भी काम बनते नजर आते हैं। और आपके बड़े भाई बहनों से आपको फ़ायदा होगा। अब की बार आप उनसे लोन वगैरह की भी प्राप्ति कर सकते हो। बेहतर स्थिति है, तबीयत पहले से थोड़ी संभालें तो बेहतर हो सकती है, और आप इस पर ध्यान दें तो आपके सारे काम बन सकते हैं। बुध आपके लिए बहुत कारक होते हैं, आपके भाग्येश हैं। बेस्ट है अपने भाग्य को जगाने के लिए मकर राशि वालों के लिए आप अपर बॉडी में हरा पहनिए, घर में पौधे लगाइए छोटे छोटे, या वृक्षारोपण करिए, या आप जितनी ग्रीनरी देखें रहें, भले आप हरी गार्डन में चलने के लिए जाइए, वो आपको सूट करेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए बुध पंचमेश होते हैं और बुध अष्टमेश होते हैं। हेल्थी है, मानसिक और शारीरिक, तो जो साथ में पढ़ाई अध्ययन है, विद्या है, बच्चों का अपना परिश्रम है, हिम्मत है, हौसला है, तबीयत है, शारीरिक गठन है, और साथ में आपकी क्या कहते हैं मानसिक दशा है, और ये अच्छी हो जाएगी। बहुत बेचैन थे आप स्थितियों को लेकर, और पहले से बेहतर होंगे। शारीरिक और मानसिक दोनों ही तबीयत अच्छी होगी। बच्चों के विद्या पढ़ाई की टेंशन कम होगी, आपका आगे बढ़ना निश्चित है, तबीयत अच्छी हो जाएगी, व्यवसाय लेकर आगे बढ़ेंगे, और विवाहित जीवन के साथी के साथ आपके संबंध मधुर हो जाएंगे, और आप बच्चों के साथ भी मधुर संबंध बना के व्यवसाय में उनको साथ में ले सकते हो। आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है मैं बताऊं? आपके लिए बेस्ट उपाय हमेशा ही कहती हूँ हरे कृष्णा कृष्ण के शरण में जाएं, और कृष्ण के शरण में अगर आपको लगता है कि मुझे और भी कुछ करना चाहिए, तो शिव जी को जाके भीगी हुई मूंग साबुत जो होती है एक दिन पहले भिगाते हैं, शिव जी को अर्पण करें। मीन राशि, मीन राशि के लिए बुध महाराज अकारक होते हैं, फिर भी चतुर्थ के स्वामी, सप्तम के स्वामी आपका परिवार है बुध, और आपका परिवार जो है खुश हो जाएगा। घर में रेनोवेशंस मंगल कार्य होने वाले हैं आपके घर में, क्योंकि कर्क में गुरु आए हुए हैं, और अब बुध जो है आपके घर में जो है साज सजावट कर रहा है। बुध वाहन प्रॉपर्टी लेने की बातें कर रहे हैं, व्यवसाय बढ़ाने की बात कर रहा है, सब कुछ आपकी हिम्मत से। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा कहा जाता है, शेर है ये। तो आप आगे बढ़िए इस चीज़ को लेकर, और कई सारे कार्य बनाइए अपने माता पक्ष के साथ मिलके, विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलके, और उनसे आपको बेहद सुख मिलेगा, आराम मिलेगा। और किसी को कुछ खरीदो फरोख्त घर के लिए करनी है तो वो भी वो कर सकते हैं। आपके कई सारे कार्य जो खेती, IT और क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, या कोई ऐसे काम जो रुक गए थे आपके, जिसमें आप बोलचाल की भाषा से काम करते हो, या ऐसा व्यवसाय है कि जिसमें आप कोई आर्टिस्ट हो, लेखन करते हो, IT से रिलेटेड काम करते हो, CA हो, बैंकर हो, तो उसमें भी आपका फ़ायदा होगा। एक 7.5 के दौरान आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी 28 दिन के लिए। बेस्ट उपाय आपके लिए शिव जी के मंदिर जाइए,
और शिव जी के मंदिर जाके आप हरी मूंग चढ़ाइए शिव जी को, या बेल पत्र चढ़ाइए। ये बुध का उपाय है आपके लिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है बुध के इस स्थानांतरण का। वक्री होकर बुध जा रहे हैं फिर से अपने घर, तो एंजॉय कीजिए। लौट के बुद्धू घर को आए वाला मामला है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।